हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जो एमएचटी सीईटी 2019 के अंदर पूछे गए हैं। तो 2019 के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हम लोग सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। मीन्स रिमेनिंग जो क्वेश्चंस रह गए उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? इफ एफ एक्स इज अ ऑड फंक्शन एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, ऑड एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन सच डैश एफ डैश 1 इक्वल टू 4, वी हैव टू फाइंड एफ डैश माइनस 1। तो देखेंगे कि यहाँ से आपको दिख रहा है कि एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ऑड इवन पता होगा, ऑड फंक्शन क्या होता है बेटा? एक्स पे माइनस एक्स रखें और माइनस ओवरऑल बाहर आ जाए, माइनस एफ एक्स हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। जैसे आपका साइन थीटा, साइन फंक्शन ऑड होता है, टेन थीटा, टेन फंक्शन ऑड होता है। और ऐसे फंक्शन जिसमें एक्स पे माइनस एक्स रखें और ये माइनस ओवरऑल एलिमिनेट कर ले, एसोसिएट कर ले, तो इसको हम बोलते हैं एफ माइनस एक्स एफ एक्स दे दे, इस फंक्शन को बोलते हैं हम लोग इवन फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एफ एक्स ऑड फंक्शन है, तो एफ डैश एक्स आपका एफ डैश एक्स इज एन इवन फंक्शन। देखेंगे ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन हो जाता है, इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड हो जाता है। तो एफ एक्स आपका ऑड फंक्शन है, ठीक है, तो एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा? इवन फंक्शन हो जाएगा। और कोई भी इवन फंक्शन होता है, कोई भी इवन फंक्शन होता है तो इवन फंक्शन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। ये ऐसे होता है, ऐसे जैसे मैं एक बना लूँ एक इवन फंक्शन, जैसे मैंने बोला वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो देखो एक्स पे माइनस एक्स रखूंगा तो सेम यही फंक्शन मिलने वाला है। जैसे हमने बोल दिया ना एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? अगेन ये सेम वही फंक्शन दे देगा। तो ये इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन की खास बात क्या होती है? ये सिमेट्रिकल होते हैं अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होंगे, तो जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 1 है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, और इधर x इक्वल टू माइनस 1 है, x इक्वल टू माइनस 1 है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यू, दोनों की हाइट क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि एफ एक्स ऑड फंक्शन है, तो एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा? इवन फंक्शन हो जाएगा। और इवन फंक्शन है तो एफ डैश 1 की वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ रही है, तो एफ डैश माइनस 1 की वैल्यू भी क्या आएगी? 4 ही आएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बिकॉज एवरी इवन फंक्शन जो होते हैं, एफ डैश तो इवन हो गया, तो इवन फंक्शन कैसे होते हैं? वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं, चाहे वो ऐसे बने, चाहे ऐसे बने, चाहे ऐसा बने। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू पे जितनी वाई की वैल्यू बनती है, निगेटिव एक्स के लिए वाई की वैल्यू सेम ही बनेगी। तो ठीक है, तो 1 पे वैल्यू 4 है, तो माइनस 1 पे भी वैल्यू क्या बनेगी? 4 ही बनेगी। ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखेंगे इसके अंदर आपको दे रखा है y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, देन वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। तो देखेंगे ये एक्सप्रेशन कैसा है? रूट ओवर a प्लस एक्स, ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स के फॉर्म में है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या पुट करते हैं? x इक्वल टू कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे y इक्वल टू बनेगा साइन 2 tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बनेगा। तो इसमें हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं? इसके अंदर हम पुट कर लेते हैं x इक्वल टू कॉस 2 थीटा पुट कर लेते हैं। तो y की वैल्यू हो जाएगी साइन 2 tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ओके, तो यहाँ से बन जाएगा साइन 2 tan इनवर्स, देखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या देता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या देता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा देगा। ओके, tan स्क्वायर थीटा देगा, tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट tan थीटा हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 tan इनवर्स tan थीटा।
तो tan इनवर्स tan थीटा क्या देता है, ये थीटा दे देता है, तो ये बन जाएगा y इक्वल्स टू साइन 2 tan इनवर्स tan थीटा 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा बन जाएगा। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू साइन, यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स x हो जाएगी, तो ये बन जाएगा साइन cos इनवर्स x हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स x, जैसे यहाँ से हमें पता है cos इनवर्स x होता है, ये होता है साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स साइन एक्स देता है, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर देगा। तो ये y की वैल्यू हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिल गई। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव इसके अंदर की क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये बनेगा 1/2 रूट एक्स, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 माइनस 2x आ जाएगा। तो ये आपका बनेगा माइनस 2x डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो फाइनली हमें क्या मिलने वाला है, x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद निगेटिव साइन। तो x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेट इज मीन्स आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आपको इन्वर्स आता है तो आपको सबसे पहले सुटेबल सब्स्टिट्यूशन करके फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद डिफरेंशिएशन बहुत ही इजी फॉर्मेट में आपको बनता है। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड y की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू, वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखी है, y की वैल्यू थीटा के फॉर्म में, x की वैल्यू भी थीटा के फॉर्म में। तो यहाँ से हमें y गिवन है log सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy बाई dx बनेगा, log का डेरिवेटिव इसके अंदर वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में करेंगे, log सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, इसका डेरिवेटिव हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। देन सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा का डेरिवेटिव ये बन जाएगा आपका थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो ये log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1/x हो जाता है, डेट इज सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इनटू सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, सीकेंट x इंटू टेन, सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा, और टेन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में सीकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से देखें सीकेंट थीटा को कॉमन कर लिया जाए तो ये बनेगा टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, और यहाँ पे आपका बनेगा सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये टर्म्स आपके सेम है, कैंसल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से आपको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है एक्चुअली। तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू बन जाएगी सीकेंट थीटा, इसको 1 कंसिडर कर लिया। अब सेकंड आपको दे रखा है x इक्वल टू सीकेंट थीटा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा। अब आपको फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे मिलेगा, डी वाई बाई डी थीटा को डिवाइड कर देंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा से, तो डी वाई बाई डी थीटा आ गया सीकेंट थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा आ गया सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा। तो ये सीकेंट कैंसल आउट हो गए, ये देगा आपको टेन थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपको मिल गई टेन थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है किस पॉइंट पे, एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। ये बन जाएगा आपका 1/10 थीटा। ओके, तो 1/10 थीटा को बोल सकते हैं 1/10 पाई बाई 4। 10 पाई बाई 4 1 देता है, 1/1 1 दे देगा। तो देखेंगे आप डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, 1/10 थीटा बचेगा, ठीक है, और थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 रखा, तो 1/10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 1 देता है, 1/1 1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपको दे रखा है y की वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन एक दिया हुआ है, तो इसके अंदर हमें p और q की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके,
तो यहाँ से देखते हैं इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव यूज हो रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव को हम फाइंड आउट करेंगे इनिशियली। तो y इक्वल टू दे रखा है 3 इंटू ई पावर 2x प्लस 2 इंटू ई पावर 3x। तो यहाँ पर हम फर्स्ट डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ई पावर x का डेरिवेटिव ई पावर x होगा और 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, तो ये बनेगा 6 इंटू ई पावर 2x, ये भी बनेगा 6 इंटू ई पावर 3x। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग x के रिस्पेक्ट में, तो अगेन ये बन जाएगा 12 इंटू ई पावर 2x प्लस 18 इंटू ई पावर 3x। देखें एक्चुअल में डी ई पावर 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये 2x के रिस्पेक्ट में बनेगा, 2 पावर x के पावर के रिस्पेक्ट में होगा, और फिर 2x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो जो x ये लीनियर है तो x के कोफिशिएंट से सीधा मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम पुट कर लेते हैं वैल्यूज़ को। देखें अब आपको गिवन है d2y और dx स्क्वायर प्लस p इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू 0 गिवन है। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को पुट कर रहा हूँ, तो ये बनेगा 12 इंटू ई पावर 2x, ओके, प्लस 18 इंटू ई पावर 3x, ये सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू हो गई, प्लस p इंटू डी वाई बाई डी एक्स 6 इंटू ई पावर 2x प्लस 6 इंटू ई पावर 3x प्लस क्यू वाई, वाई की वैल्यू है 3 इंटू ई पावर 2x प्लस 2 इंटू ई पावर 3x। ये सब की वैल्यू 0 दे रखी है। तो इस सब की वैल्यू 0 दे रखी है, तो देखें 2 टाइप्स के टर्म्स बन रहे हैं, ई पावर 2x वाले टर्म्स बन रहे हैं और ई पावर 3x वाले टर्म्स बन रहे हैं, ओके। तो ई पावर 2x वाले टर्म और 3x वाले टर्म्स को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो इसको हम ऐसा करेंगे, ई पावर 2x वाले टर्म्स को लूंगा, तो यहाँ पे आपका बनेगा 12, यहाँ पे बनेगा 6p और यहाँ पे बनेगा 3q, और ई पावर 3x वाले टर्म्स को लेंगे तो यहाँ से बनेगा आपका 18 प्लस 6p प्लस 2q इक्वल्स टू 0। तो देखेंगे ये इक्वेशन 0 की इक्वल है, तो 0 की इक्वल है तो यहाँ से कहेंगे ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इनको 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इनके कोफिशिएंट्स 0 होने पड़ेंगे। तो यहाँ से कह सकते हैं 6p प्लस 3q प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बनेगा 3 से डिवाइड कर लिया जाए तो 2p प्लस q प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बनेगा 2p प्लस q इक्वल्स टू -4। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया। अगेन ये भी 0 होगा तो यहाँ से कहेंगे 18 प्लस 6p प्लस 2q इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो 9 प्लस 3p प्लस q इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको बनेगा 3p प्लस q इक्वल्स टू -9। इसको इक्वेशन सेकंड ले लिया। अब हम क्या करते हैं, 1 से 2 को माइनस कर देते हैं, 2 से 1 को माइनस कर लेते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशन 2 से 1 को माइनस कर देते हैं। तो 2 से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3p माइनस 2p, p बनेगा, q कैंसल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा -9 प्लस 4 हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -5, ओके। तो p की वैल्यू आ जाएगी -5। अब हम p की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, p इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1। तो क्या बनेगा, 2 इंटू -5 प्लस q इक्वल्स टू -4। तो यहाँ से बनेगा q की वैल्यू हो जाएगी -4 प्लस 10 हो जाएगा, तो ये दे देगा आपको 6। तो हमें चाहिए p प्लस q, तो देयरफॉर यहाँ से q की वैल्यू आपको मिल गई 6 मिल गई। तो देयरफॉर p प्लस q, तो p प्लस q -5 प्लस 6, ये बन जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो 1 का मीनिंग है, आप देखेंगे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके।
तो p प्लस क्यू की वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। डेट मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया है, पूछे गए हैं कई बार, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पे दे रखा है log एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ऑन बेस 10 इक्वल्स टू 2, देन एंड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू के इंटू वाई स्क्वायर, के इंटू एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो पहले भी हमने सॉल्व किया है, यदि आपको ध्यान होगा तो आंसर आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखेंगे आपको दे रखा है log एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 2 दे रखा है ऑन बेस 10। तो यहां से जब log को रिमूव करते हैं तो ये जो बेस बनेगा इधर बेस हो जाता है, तो यहां से बनेगा ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 10 पावर 2, और 10 पावर 2 क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू बनेगा 100 एक्स क्यूब प्लस 100 वाई क्यूब। ओके, अब वाई क्यूब को एक साइड कर लिया जाए तो इधर आ जाएगा, या इसको इधर लिख दिया, वाई क्यूब को एक साथ किया तो 100 प्लस 1 101 वाई क्यूब इक्वल्स टू, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा तो ये बनेगा माइनस 99 एक्स क्यूब हो जाएगा। अब यहां से आपको दिख रहे हैं वाई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 99 अपॉन 101 एक्स क्यूब हो जाएगा। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 99 बाई 101 इंटू 3x स्क्वायर। तो 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा आपका, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 99 अपॉन 101 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो देखें एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट के है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं के की वैल्यू हो जाएगी माइनस 99 बाई 101। तो देखेंगे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ से नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको दे रखा है y इक्वल्स टू 4 पावर log साइन x ऑन बेस 2 प्लस 9 पावर log cos x ऑन बेस 3। ओके, देन वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। तो यहां से हम देखेंगे ये 4 पावर ये है, तो इसको लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू लॉग साइन एक्स ऑन बेस 2, प्लस इसको भी लिख सकते हैं 3 पावर 2 इंटू लॉग कॉस एक्स ऑन बेस 3। ओके, तो देखेंगे ये पावर के पावर होते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2 पावर 2 लॉग साइन एक्स ऑन बेस 2 प्लस 3 पावर 2 लॉग कॉस एक्स ऑन बेस 3। अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टी से ये प्रोडक्ट में है तो इसके पास साइन के पावर में भी आ सकता है, तो ये बनेगा 2 पावर लॉग साइन स्क्वायर एक्स ऑन बेस 2 प्लस 3 पावर लॉग कोस स्क्वायर एक्स ऑन बेस 3। ओके, अब लॉग की एक नदर प्रॉपर्टी होती है कि लॉग, जैसे यहाँ पे लॉग ए बेस पी है और यहाँ पे भी बेस आपका, सॉरी यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि ए पावर लॉग एक्स बेस ए दे रखा है, ये बेस और ये बेस आपके सेम है, तो इसकी वैल्यू सिंपली ये वाली क्वांटिटी हो जाती है, डेट इज एक्स हो जाती है। तो देखिए ये बेस सेम है, तो इसकी वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी, जो लॉग के अंदर क्वांटिटी है। तो y इक्वल्स टू बनेगा साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ से बनेगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स,
और बाई ट्रिग्नोमेट्री हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स 0 हो जाएगा, डेट मीन्स सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी है और इसको सिंप्लीफाई करने आना चाहिए। इससे आपका डेरिवेटिव देखो कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट आया, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 होती है। तो डायरेक्ट आप ऑप्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रखें, ध्यान रखें इस टाइप के क्वेश्चंस को। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू tan इनवर्स log e x अपॉन log e by x। ओके, देन वी हैव टू फाइंड dy by dx। तो जब भी इनवर्स आता है तो आप सबसे पहले ट्राई करते हैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। यहाँ पर देखेंगे लॉग गिवन है तो लॉग का बेस जो होगा वो e कंसिडर करते हैं हम लोग। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, tan इनवर्स, देखें इसको लिख सकते हैं log e माइनस log x अपॉन, इसको लिख सकते हैं इनटू है तो ये प्लस हो जाएगा और ये डिवीजन है तो माइनस हो जाएगा। ओके, बिकॉज आपको पता है log x इंटू वाई क्या होता है, ये होता है log x प्लस log y हो जाता है, और log x बाई वाई क्या हो जाता है, log x माइनस log y हो जाता है। ओके, तो इस प्रॉपर्टी से हमने ब्रेक कर लिया। log e क्या देता है, log e का मीनिंग है इसका बेस 1 e है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो y की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 1 माइनस log x, 1 प्लस log x डिवाइडेड बाई 1 माइनस log x। ओके, तो यहाँ से देख लें, ये आप लगा सकते हैं प्रॉपर्टी। आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो जाता है। तो x इंटू वाई, देखो ये x होगा ये y होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट 1 कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो ये जो बनेगा प्रोडक्ट 1 कंसिडर कर लेंगे तो ये बनेगा आपका y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स log x हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं y की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स log x। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो dy बाई डी एक्स आपका बनेगा, tan इनवर्स 1 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसको हम करेंगे तो tan इनवर्स log x का डेरिवेटिव पहले log x के रिस्पेक्ट में करेंगे चेन रूल से, और फिर log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो ये बन जाता है आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेट इज log x का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स। log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 बाई एक्स, तो क्या बनेगा 1 बाई, ये फाइनली बन जाएगा 1 अपॉन x इंटू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू गिवन है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है, देन वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे पैरामीटर क्या है, थीटा है, जिसे जनरली हम पैरामीटर t यूज करते थे, बट आप कंफ्यूज नहीं होइए, ये क्या है, थीटा है। तो यहाँ से देखेंगे x की वैल्यू दे रखी है साइन इनवर्स कोस थीटा एंड y की वैल्यू दे रखी है tan इनवर्स थीटा। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों को हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा को साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा। क्यों ऐसा किया, बिकॉज साइन इनवर्स साइन एक्स, तो साइन इनवर्स साइन एक्स क्या देता है, एक्स देगा, तो ये बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा।
अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 हो जाएगी, इसकी डेरिवेटिव -1 हो जाएगी। सेकेंड आप कहेंगे डी वाई बाई डी थीटा को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये बनेगा 1/1 प्लस थीटा स्क्वायर। ओके, 1/1 प्लस थीटा स्क्वायर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा को डिवाइड कर देंगे डी एक्स बाई डी थीटा से, तो ये बन जाएगा 1/1 प्लस थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई -1। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, -1/1 प्लस थीटा स्क्वायर। तो फाइनली हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा देख के कंफ्यूज नहीं होना है, थीटा के फॉर्म में ही आंसर आपको बन जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू log secant e पावर x। ओके, तो दिख रहा है कंपोजिट फंक्शन है, तो इसके डेरिवेटिव के लिए चेन रूल लगेगा। तो यहाँ पे बोथ साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ, तो सबसे पहले log secant e पावर x का डेरिवेटिव हम करेंगे secant e पावर x के रिस्पेक्ट में, देन secant e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x के रिस्पेक्ट में, देन e पावर x आपको डिफरेंशिएट हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, log, अब ऐसे सोचते हैं log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो 1/x हो जाएगा, 1/secant e पावर x। secant x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो ये बनता है secant e पावर x इंटू tan e पावर x, और e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका e पावर x। तो secant e पावर x ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली हमारा क्या बनेगा, e पावर x इंटू tan e पावर x। तो देखेंगे यहाँ से हमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कुछ खास नहीं था, बिल्कुल डायरेक्ट आप चेन रूल लगाइए और आपको आंसर मिल जाएगा। ओके ओके, थैंक यू।